अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, आज के व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी की जिसके थ्रू आप जर्मनी जाके सबसे आसान तरीके से सेटल हो सकते हैं। ये एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जिसपे आप खुद तो जा सकते हैं बल्कि आप अपने डिपेंडेंट्स को, अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकते हैं और आपको किसी किस्म का ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना होता इस वीज़ा कैटेगरी के लिए एटलीस्ट। और इस वीज़े का नाम है जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड या फिर आप कह सकते हैं चांसन कार्टे। और इस वीज़ा कैटेगरी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस वीज़े पे रहते हुए जर्मनी में फुल टाइम जॉब तलाश कर सकते हैं और जब तक आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिलती आपको पार्ट टाइम काम करना अलाउ है। मतलब कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं और अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसी से पूरे कर सकते हैं। एंड वंस यू फाइंड फुल टाइम जॉब इन जर्मनी, आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने रेजिडेंस परमिट के अंदर, जर्मन PR के अंदर। सो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि चांसन कार्ड या फिर जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके लिए आपने बस करना यह है कि इस व्लॉग को पूरा देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो बैकग्राउंड ये है कि जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कर्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय क्लॉन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, जर्मनी के अंदर सन 2022 के अंदर और सन 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 6,30,000 वैकेंसीज ऐसी गई हैं जो कि अनफिल्ड रही हैं। वहां पे काम करने के लिए वर्क फोर्स अवेलेबल नहीं है। एंड बाय द एंड ऑफ 2030 जर्मनी को हर साल 3 लाख से 4 लाख फॉरेन वर्कर्स चाहिए होंगे मुल्क के अंदर काम करने के लिए। इसीलिए जर्मनी अब ऐसे वीजा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसके थ्रू वो फॉरेन वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके ताकि लोग उनके मुल्क में जाएं, स्किल्ड वर्कर्स उनके मुल्क में जाएं, वहां पे काम करें, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें। और इन सबको देखते हुए जर्मनी ने जॉब सीकर वीजा भी इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जर्मनी को जॉब सीकर वीजे का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसकी वजह यह है कि जर्मनी ने उसके साथ कुछ लिमिटेशन अटैच की हुई है। लाइक आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप जॉब सीकर वीजे पे जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब सीकर वीजे पे जाते हैं तो वहां पे आप जाकर कोई काम नहीं कर सकते, आपने सिर्फ जॉब तलाश करनी है। तीसरी चीज ये थी कि आप उस वीजा कैटेगरी पे अपने स्पाउस को लेके नहीं जा सकते। मतलब 6 महीने जर्मनी के अंदर आपने अकेले ही रहना है, आप अपने स्पाउस या फिर फैमिली को नहीं लेके जा सकते। सो अब इसीलिए जर्मनी चांसन कार्टे या आप कह सकते हैं जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस करवाने लगी है। ये वीजा कैटेगरी अभी लॉन्च नहीं हुई है बट देयर ऑफिशियल वेबसाइट सेज के 93 डेज में लॉन्च हो जाएगी। मतलब कि ये फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जून में लॉन्च किया जाएगा लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को दिया जाएगा। सो पहले आए और पहले पाए। अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाए। तो अब बात करते हैं कि चांसन कार्टे या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड एग्जैक्टली है क्या। सो चांसन कार्टे इज बेस्ड ऑन पॉइंट बेस्ड सिस्टम और दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे काम करें। लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, आपके पास कनाडा के अंदर भी एक्सप्रेस एंट्री का रूट, उसके थ्रू आप जब जाते हैं तो आप वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर जा रहे होते हैं। और जर्मनी के अंदर भी सिमिलर सिस्टम अब लॉन्च होने वाला है जिसके अंदर आपकी एज के, एजुकेशन के, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, जर्मन लैंग्वेज बोलने के, इन सब के पॉइंट्स मिलेंगे। और बेस्ट पार्ट ये है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड का कि आप इसके थ्रू जर्मनी में एंटर हो सकते हैं, फुल टाइम जॉब तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब दोनों को अलाउ होगी। अगर आपका स्पाउस भी आपके साथ जा रहा है तो उसको भी पार्ट टाइम जॉब करना अलाउ होगी। मतलब 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं, 20 आवर्स आपका स्पाउस काम कर सकते हैं। और 20 आवर्स करने का मतलब यह है कि पर पर्सन इजीली 1000 यूरो बना सकते हैं आप पर मंथ और आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं अंटिल यू फाइंड अ फुल टाइम जॉब। एंड जस्ट सपोज अगर आप जर्मनी आने से पहले ही पार्ट टाइम जॉब सिक्योर कर लेते हैं किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी फैमिली मेंबर के थ्रू, लाइक अगर आपके बहन भाई या आपके फ्रेंड्स किसी वेयर हाउस में कैशियर की जॉब या फिर अगर आप पैकेजिंग की जॉब होती है, किसी भी तरह की जॉब पार्ट टाइम सिक्योर कर देते हैं आपको, तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी नहीं दिखाना, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं दिखाना होगा। और जब आपको फुल टाइम जॉब मिल जाए तो आप इस चांसन कार्टे को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने वर्क परमिट के अंदर, रेजिडेंस परमिट के अंदर। अब बात करते हैं कि चांसन कार्टे के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आपको क्या फायदा होने वाला है अगर आप चांसन कार्टे के थ्रू जर्मनी में एंटर होते हैं। सो इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ नॉन EU नेशनल्स को दिया जाता है। इसका मतलब है कि एशियंस को दिया जाएगा, अमेरिकन को दिया जाएगा पर यूरोपियंस को नहीं दिया जाएगा। सो आपके जो चांसेस ऑफ अप्रूवल है वो हायर हैं, आपका कंपटीशन लेस है बहुत। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है काफी आसान पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसके अंदर आपको ऐसा कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक्सेप्शनल स्किल्स नहीं चाहिए, ना ही आपको बहुत कोई हायर एक्सपीरियंस चाहिए, बल्कि 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी सफिशिएंट है जो कि अगर आप जॉब सीकर वीजे के थ्रू आते हैं तो 5 साल का दिखाना पड़ता है। चांसन कार्टे का थर्ड बेनिफिट या थर्ड एडवांटेज ये है कि जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं व्हाइल यू आर सर्चिंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सेविंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी सेविंग सेव ही रहनी है। अब बात करते हैं कि चांसन कार्टे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप किस बेस पे चांसन कार्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इटसेल्फ तो बहुत बेसिक सा है। लाइक आपने A1 लेवल जर्मन सर्टिफिकेट दिखाना है या तो आपने B2 लेवल इंग्लिश
लैंग्वेज सर्टिफिकेट दिखाना है, आइदर वन। इसके अलावा या तो आपके पास 2 इयर्स की यूनिवर्सिटी की डिग्री होना चाहिए या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए विच शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। इसके अलावा आपने ब्लॉक्ड अकाउंट में 1 साल की सेविंग दिखानी है, मतलब आपने 11,208 यूरो दिखाने हैं ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर। या फिर अगर आपको पार्ट टाइम जॉब एडवांस में मिल जाती है 20 आवर्स पर वीक की, तो आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है। ये तो थी वो बेसिक प्री कंडीशन जिसकी बेस पे आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करेंगे। लेकिन जब पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बात होती है तो आपको एटलीस्ट 6 पॉइंट्स चाहिए टू क्वालिफाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो जो टोटल पॉइंट्स है वो 14 पॉइंट्स हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के, लेकिन आपको जस्ट 6 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो अप टू 6 जो पॉइंट्स हैं वो आपको इसी के मिल जाएंगे। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है या फिर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो कोई, अप टू 3 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अपनी ही फील्ड के अंदर लास्ट 7 ईयर्स के अंदर, मतलब कंसेक्टिव 5 साल का एक्सपीरियंस हो। बट अगर आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है विच इज नॉट एक्चुअली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है। 2 साल के एक्सपीरियंस के 2 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आपके एज भी पॉइंट्स हैं। अगर आप 35 साल के हैं या 35 साल से यंगर हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 36 से 40 के दरमियान है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। लैंग्वेज स्किल्स के भी पॉइंट है, अप टू 4 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। इसके अलावा अगर आप जर्मनी में प्रीवियसली रह चुके हैं अप टू 6 मंथ, लाइक अगर आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के लिए आए थे या फिर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे तो उसका भी 1 पॉइंट मिलता है आपको। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करें तो उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा, कंसीडरिंग कि आपका स्पाउस भी एलिजिबल हो फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। सो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का ना यहाँ पे पॉइंट है। टोटल 14 पॉइंट्स है, आउट ऑफ विच आपको 6 चाहिए, जो कि बहुत आसान है सिक्योर करना। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप अभी से चेक कर सकते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। बल्कि अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं फर्दर, लाइक कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिससे आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि मैं जो जर्मन लैंग्वेज की बात करूँ, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये होना चाहिए टेस्ट टैफ या फिर गोइथे से, या फिर अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये आइल्स कंसिडर करते हैं या टॉफिल कंसिडर करते हैं बस। अब अगर बात की जाए कि आपने इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर कोई ऐसा मतलब कोई नया रूट नहीं है जिसको आपने फॉलो करना है। सिंपली आपने VFS की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप जर्मनी का कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं आपने इसको भी सिमिलर उसी तरीके से अप्लाई करना है। आपने VFS की वेबसाइट के थ्रू इस कैटेगरी के अंदर अपना वीज़ा स्लॉट बुक करवाना है। अपॉइंटमेंट के दिन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं टू द नियर बाय VFS सेंटर या फिर आपके एम्बेसी और कॉन्सुलेट। बट रिमेंबर ये वीज़ा कैटेगरी सिर्फ जून में ओपन होगी और जून में ही आपको ये अवेलेबल दिखेगी VFS की वेबसाइट पे। इससे पहले आपको ये विजिबल नहीं होगी। बट जून से पहले पहले आप अपनी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, मतलब जो चीज़ें आपको उस वक्त अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगी उनको आप अभी से रेडी करके रख सकते हैं। लाइक आपके पास आपके इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट हो गए, जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट हो गए, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हो गए, आपके पास आपकी डिग्रीज वगैरह हो गई, आप इन सबको कंप्लीट करके रख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप उनकी जो फाइल है वो भी कंप्लीट करके रख सकते हैं। उनकी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हैं, उनको भी कंपाइल कर सकते हैं साथ साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपना जॉब सर्च अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जॉब मिलते मिलते टाइम लगता है। आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मीन वाइल यू गो इन जर्मनी, आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करें, जर्मन बेस्ड कंपनीज के वेबसाइट पे जाएं, उनके साथ कॉन्टैक्ट में आएं। इसके अलावा अपने CV को, अपने कवर लेटर को जर्मन फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनाएं। और अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई आपका सिबलिंग जर्मनी में रहता है तो उससे कॉन्टैक्ट में आए, उससे आप रिक्वेस्ट करें कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के दे, ताकि जैसे आप जर्मनी में लैंड करें आपको 20 आवर्स क्योंकि अलाउ होगा करना, तो आप पहले दिन से वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली किस दिन लॉन्च होने वाला है चांसन कार्टे, लेकिन इनकी वेबसाइट के ऊपर एक काउंटडाउन रन कर रहा है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 1 दिन बाद 2 दिन बाद ही लॉन्च होने वाला है, तो आप सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस फॉर्म को फिल करके इनकी न्यूज़ लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी भी चांसन कार्टे से रिलेटेड जॉब्स वगैरह होंगी ये आपको भेजते रहेंगे। सो जनाब इसी नोट के ऊपर आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।